जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है। 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें बहुत सुंदर से वर्णन है। द्वादशांग का सार है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। जीव के असाधारण भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद, जीव की इंद्रियां, उसके शरीर और उसका वेद आदि इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। कल अपन पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि जीव का मरण कैसे होता है। एक जीव तो वह है जो अपनी पूर्ण आयु भोग करके ही, आयु समाप्त करके ही मरण करता है, और एक जीव वह है जो किसी कारण विशेष से आयु को पूर्ण नहीं कर पाता है और वह मरण को प्राप्त हो जाता है। आयु को पूर्ण करने का मतलब ये नहीं कि वो आधी आयु भोग करके संसार में भटक रहा हो, ऐसा कदापि भी जैन धर्म में व्यवस्था नहीं है। उसके अंतिम समय में यदि किसी कारणवश यदि आयु का क्षय हो जाता है, अर्थात विष पी जाने से या अस्त्र के घात से, आग में जल जाने से, एक्सीडेंट से, अटैक आदि से अनेक प्रकार के कारण उपस्थित हो जाने पर और वह व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति भी चला जाता है, हष्टपुष्ट व्यक्ति भी चला जाता है, तो इसका ये मतलब है कि वह अकाल मरण उसका हो सकता है। हम अपने ज्ञान से गारंटी रूप से नहीं कह सकते हैं कि उसकी अकाल मरण हुआ है, वो तो अवधि मना पर ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं। लेकिन फिर भी जो कारण बताए हैं अकाल मरण के, संक्लेश परिणाम से भी अकाल मरण हो जाता है, व्यक्ति को भय से भी उसकी अकाल मरण हो जाता है। लेकिन अकाल मरण होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी आयु आधी रह गई हो और आधी आयु बची हो और उसकी आत्मा संसार में भटक रही हो। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, एक मन में शंका आती है कि यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसा सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि अब उस व्यक्ति की आत्मा भटक रही है। तो जैन धर्म के अनुसार क्या ये सत्य है? क्या ऐसा होता है कि उस आदमी की आत्मा भटकती है? जैन धर्म के अनुसार और जैन सिद्धांतों के अनुसार किसी की भी आत्मा भटकती नहीं है। 4 समय के पहले पहले कहीं न कहीं जीव का जन्म हो ही जाता है, इसलिए भटकने की तो बात ही नहीं है। अब प्रश्न आपका ये हो सकता है कि फिर उसकी शेष आयु का क्या होगा। यदि किसी 100 साल की किसी की उम्र है और 50 साल में उसका एक्सीडेंट हो गया या शस्त्रघात हो गया या किसी संक्लेश परिणाम से उसका मरण हो गया, तो उसकी 50 वर्ष की आयु का क्या होगा, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो 50 वर्ष की जो आयु है वो उसकी आत्मा अकेले बिना शरीर के संसार में भटकती रहे और उसको मुक्ति की प्राप्ति न हो, इसलिए कुछ कराते रहो, उसके नाम से दान पुण्य कराते रहो, इस प्रकार से ये व्यवस्था नहीं है। जो अंतर मुहूर्त है लास्ट का, जिस समय उसका मरण हो रहा है, उस अंतर मुहूर्त में ही सारे के सारे 50 वर्ष के जो कर्म परमाणु की जो निषेक रचना है वो एक साथ ही उदय में आकर के क्षय को प्राप्त हो जाती है। यह ऐसी आगम की व्यवस्था है। जैसे एक मटकी में रखा हुआ जल, उसमें एक छेद कर दिया जाए और 24 घंटे का उसका समय है कि 24 घंटे में वो खाली होगी, तो उसको बूंद टप 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 टपकते टपकते 24 घंटे में वो मटकी खाली हो जाएगी। एक व्यवस्था तो ये है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आकर के उसमें बीच में डंडा मार दे 12 घंटे में या 6 घंटे में, तो सारा का सारा पानी कहाँ गिरेगा? एक एक बूंद करके भी ज़मीन में ही गिर रहा था, और एक बार डंडा मारने पर भी सारा का सारा पानी कहाँ गिरेगा? ज़मीन में ही गिरेगा। तो इसी प्रकार ये आयु की व्यवस्था है कि निरुप
क्रम और स्वक्रम दो प्रकार के क्रम हैं। निरूप क्रम में निषेक रचना जो बन गई है तो प्रति समय उस आयु का क्षय होते होते पूरा का पूरा वो आयु को भोगता है, वो निरूप क्रम आयु वाला कहलाता है। स्वक्रम मतलब क्या कहलाता है, समय से तो चल रहा है लेकिन यदि बीच में किसी प्रकार की इसकी घटना इस प्रकार से हो जाती है तो समस्त जो अंतर मुहूर्त बचा हुआ है, तो समस्त निषेक रचनाएं जितने भी उनके आयु कर्म के परमाणु थे, वर्गणाएं थी, वो अंतर मुहूर्त में क्षय उदय में आकर के क्षय को प्राप्त हो जाती हैं और वह जीव दूसरी गति में जाकर के जन्म ले लेता है। इस प्रकार की यह व्यवस्था है। इससे यह निश्चित हो गया कि आत्मा तो एक भटकती नहीं है और शेष आयु जो है वो बचती नहीं है। उदय में आकर के उसी समय ही समस्त आयु क्षय हो जाती है और जब दूसरी आयु उसकी उदय हो जाती है दूसरी गति के लिए, यह आगम की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों ने कल देखा था किन किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता है, और जो जीव देखे थे उनका अकाल मरण नहीं होता है। इसका मतलब इसके अलावा उन जीवों का अकाल मरण हो सकता है। एक बार अपन पुनः उस सूत्र को देखते हैं, तत्वार सूत्र के 53 नंबर के सूत्र में, जिसमें किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता है और वहाँ आचार्य भगवान क्या बताना चाहते हैं इस सूत्र में। तो दूसरे अध्याय का 53 नंबर सूत्र है, औपादिक चरमोत्तम देहा संख्यया वर्षा युषो नपवर्त्यायुषः, इस सूत्र का उच्चारण है। औपादिक जो उपास जन्म वाले हैं, देव और नारकियों का कभी भी अकाल मरण नहीं होता है। उनकी जितनी भी आयु होती है वो आयु को पूरी भोग कर ही उनका अगली पर्याय के लिए जन्म होता है, इसलिए उनका बीच में कोई अकाल मरण नहीं होता है। और वैसे भी उनका शरीर वैक्रिक की तरह पारे की तरह होता है, फैल भी जाए तो फिर पूरा का पूरा एक हो जाता है। जैसे नारकी में एक नारकी दूसरे नारकी के जीव के टुकड़े टुकड़े कर देता है, तिल तिल टुकड़े कर दे, लेकिन वो पारे की तरह फिर से मिल जाता है, क्योंकि अकाल मरण नहीं है। ध्यान रखना, यदि नरक में गए तो दुख के काल पूरे भोगना पड़ेंगे, देव पर्याय में गए तो इंद्रिय संबंधी सुख के काल पूरे भोगना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से वहाँ पर कर्म का उदय जो आ रहा है वो साता असाता उसे उतने समय तक भोगना पड़ेगा, उसे कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उस पर्याय में। इसलिए वहाँ पर जो औपाधिक में बताया कि वहाँ देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं हो सकता। सौधर्मिंद सोचे कि क्या बोलते कि मैं किसी को मार दूँ, किसी देव को मेरी आज्ञा में नहीं है, तो वो मर नहीं सकता, क्योंकि उसका अकाल मरण हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे देव और नारकियों का क्या नहीं होता है, अकाल मरण नहीं होता है, अर्थात समय से पहले उनका आयु का क्षय पूर्ण क्षय नहीं होता है। चरमोत्तम देहा, चरम उत्तम देहा, चरम मतलब अंतिम शरीर वाले और उत्तम देहा उत्तम देह वाले। चरम देह और उत्तम देह, ऐसा दो भेद तो अकलंग देव ने किया है। बाकी आचार्य ने तो चरम उत्तम इसी को बोल दिया है कि अंतिम शरीर वाले का जो शरीर है वो उत्तम शरीर। उत्तम शरीर किसको बोला, परम औदारिक को बोल दिया कि जो केवली भगवान हैं उनका शरीर कैसा हो गया है, परम औदारिक हो गया, तो उसकी अपेक्षा से उनको उत्तम शरीर बोल दिया, ठीक है ना, ऐसे केवलियों का। और चरम मतलब जिनका इस शरीर का अंतिम शरीर है, इसके अलावा अब कोई और शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, उसको चरम बोल दिया। ऐसे देह वालों का भी क्या नहीं होता है, अकाल मरण नहीं होता है। तो 63 साल का जो पुरुष हैं उनमें देखिए आप जितने तीर्थंकर हैं उनका कोई अकाल मरण नहीं हो सकता है। अब ये उत्तम देह में आप ये व्यवस्था बना के रखिए कि जो जैसे चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्तियों का भी उत्तम शरीर होता है, लेकिन जो चक्रवर्ती मोक्ष चले गए उनका तो अकाल मरण नहीं हो रहा है, लेकिन जो सोहम चक्रवर्ती हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हैं, अर्ध चक्रवर्ती हैं, उनका भी क्या बोलते हैं बीच में अकाल मरण दिखता है और शास्त्र में पढ़ने को मिलता भी है। पर हम यहाँ पर उत्तम शरीर से क्या लगाएं, उत्तम शरीर से हम परम औदारिक शरीर लगाएंगे तो हमारी बात अच्छे से घटित हो जाएगी कि परम औदारिक वाले जो सामान्य केवली भी हैं उनका भी कोई अकाल मरण नहीं होता है। इस प्रकार से चरमोत्तम देहा असंख्येय वर्ष आयुषः।
असंख्यात वर्ष की आयु वाले। तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले कौन होते हैं? जब देवनारकी के तो हो गए और कर्म भूमि में जो उत्तम शरीरधारी वो भी हो गए, तो असंख्यात वर्ष आयु वाले कौन बचे? तो भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंश जो हैं वो असंख्यात वर्ष वाले आयु वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो उम्र होती है वो पल में होती है, 1 पल, 2 पल, 3 पल। अब ये पल सागर क्या होता है? ये बहुत लंबा अवधि है, समय है जीवन जीने की। तो वो 3 पल की आयु, 2 पल की आयु, 1 पल की आयु, ये सब असंख्यात वर्ष होते हैं, इसमें बहुत लंबा टाइम होता है। उस आयु को धारण करने वाले भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंश जो हैं उनका भी क्या नहीं होता है? अकाल मरण नहीं होता है। इस प्रकार से ये लिखा है ना, अनपवर्ती आयुषः। आयुष मतलब आयु। इन सब की आयु कैसी आयु होती है? अनपवर्त, बीच में किसी प्रकार का उसमें विघ्न नहीं आता है। एक होता है अपवर्त और एक होता है अनपवर्त। अपवर्त का मतलब हो गया उसमें विघ्न आ जाना आयु में, तो वो अकाल मरण हो गया। और अनपवर्त किसे कहेंगे? जो उसमें कोई विघ्न नहीं आना, तो उससे हम बोलेंगे पूर्ण आयु। जो पूर्ण आयु भोगते हैं वो इस प्रकार के जीव होते हैं। इसके अलावा अब जो भी बचे उनका अकाल मरण बिल्कुल संभव है और होता भी है। जो असंख्यात वर्ष वाले नहीं हैं, जो चरम उत्तम वाले नहीं हैं, हीन संगनन वाले हैं, हीन संगनन वालों का भी अकाल मरण दिखाई देता है। मनुष्यों का, त्रियंशों का, जानवरों का, एक इंद्रियादि जीवों का, इन सब का अकाल मरण होता है। अस्त्र से, शस्त्र से और भी अनेक कारणों से इसमें होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें ऐसे सूक्ष्म जीव जो ना कि अस्त्र से कटते हैं, न शस्त्र से मारा जा सकता है, न पहाड़ से टकराते हैं और ना ही वो अग्नि में जलते हैं, ना किसी से टकराते हैं और ना ही किसी के द्वारा घात किए जा सकते हैं, तो ऐसे सूक्ष्म जीवों का अकाल मरण कैसे हो सकता है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने अपने जीवकांड और धवला आदि में अनेक प्रसंगों में यह बात उठाई है कि अकाल मरण के अनेक कारण होते हैं। सिर्फ अस्त्र शस्त्र और अग्नि आदि से अकाल मरण होता है ऐसा नहीं है, संक्लेश परिणामों से भी अकाल मरण होता है। तो यदि हम उस जीव के प्रचुर मात्रा में संक्लेश परिणाम, आप सोचिए कि जो एक जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा होगा, सूक्ष्म निगोदिया जीव, तो उसके अंदर कितने संक्लेश परिणाम हो रहे होंगे। तो उस संक्लेश की प्रचुरता के कारण उसका भी वहाँ पर अकाल मरण होना संभव है। अपने भी मनुष्य पर्याय में भी संक्लेश परिणाम से आदमी मर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म निगोदिया की जो आपने बात करी है, जो कहीं किसी को न रोकता है न किसी से रुकता है, 3 लोक में कहीं भी जा आ सकता है, वो जो जीव है उसके भी संक्लेश परिणामों के कारण उसका अकाल मरण देखा जाता है। तो इस प्रसंग में हमें ये जानना है कि किसी व्यक्ति जीव का, जो मनुष्य और त्रियंश हैं जिनका अकाल मरण होना संभव है, जिनका शास्त्रों में अकाल मरण संभव बताया है, उनकी जिससे कारण से भी यह मरण होता है, आयु का क्षय होता है, उस समय जो आयु कर्म के जो निषेक हैं वो उदीर्णा उनकी हो जाती है। उदीर्णा हो जाती है मतलब अंतर मुहूर्त में ही समस्त कर्मों की उदीर्णा, मतलब पके हुए, नहीं पके हुए कर्मों को भी पका करके देना, इसका नाम उदीर्णा है। उदीर्णा किसे कहते हैं? जो नहीं पके हुए कर्म हैं उनको भी पका देना, उसका नाम उदीर्णा है। जो कर्म अभी बाद में आते आयु कर्म के, उनको पहले ला करके और उदय में ला करके निकाल देना, इसका नाम उदीर्णा है। तो इस प्रकार से उन आयु जो शेष कर्म बचे, शेष आयु के कर्म बचे हुए हैं, उनकी उस समय उदीर्णा हो जाती है। और जब उदीर्णा हो जाती है तो कोई शेष आयु कर्म बचते नहीं हैं उस भाव के, और उस जीव का वहाँ से दूसरी गति के लिए गमन हो जाता है। जैसे हम मरण कह सकते हैं कि यहाँ से मरण हो गया और दूसरी गति के लिए, जन्म के लिए वह जीव चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ उदीर्णा होती है। इसको अपन एक स्लाइड के माध्यम समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी और देखिए क्या लिखा है। 1 8
त्रिभुजाकार एक चित्र बना हुआ है और नीचे से जो है चौड़ा है, ऊपर जाके बहुत शकरा हो गया। ये आयु की निषेक रचना बनती है। आप देखिए लिखा, मान लो किसी व्यक्ति की 100 साल की उम्र है, ये 100 साल की रचना की उम्र बनी हुई है और ये 100 साल की स्थिति है। और उसके यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने इस आयु के निषेकों को क्षय करते करते 52 साल बीत गए। मतलब अपने ऐसे प्रकार से ये बनाया और इसमें यहाँ 52 साल बीत गए, तो 52 साल के निषेक जो है उनको क्षय हो गए। हमारे अब 48 वर्ष की आयु शेष बची हुई है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, 52 बीत गया। 52 के बाद अंतर मुहूर्त, क्या लिखा हुआ है? अंतर मुहूर्त। उसके ऊपर आप देखिए 3 पिरामिड से बनाए हुए हैं, अंतर मुहूर्त, और उसके ऊपर लिखा है 48 वर्ष और एरो बना रखा है कि उन 48 वर्षों की जो आयु निषेक रचना निषेक कर्म हैं उनकी उदीर्णा हो रही है। जो 52 वर्ष के बाद जो अंतर मुहूर्त है उसमें 48 वर्ष के जितने भी निषेक हैं वो सभी की उदीर्णा हो रही है, मतलब उनको पहले ला करके क्षय किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो 48 वर्ष जो उम्र बची हुई है उनका उसी समय अंतर मुहूर्त में क्या हो जाती है? उदीर्णा हो जाती है। उदयावली में ला करके उसको क्षय कर दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 100 वर्ष की उम्र वाले में 52 वर्ष का बीत जाना, 48 वर्ष का अंतर मुहूर्त में क्या हो जाना? उदीर्णा होकर के क्षय को प्राप्त हो जाना। जो नहीं पके हुए कर्म, नहीं पके मतलब अभी जिनका आने का टाइम नहीं था, समय नहीं था, अभी 48 साल लगते क्रम से उदय में आते, लेकिन उनको पुनः पका दिया, उनको उदय योग बना दिया। पका दिया मतलब उदय योग बना दिया, उसको बोलते हैं उदीर्णा। और सारे के सारे उदयावली में ला करके उसको क्या कर दिया? अंतर मुहूर्त में ही उनको सारे 48 वर्ष के जो कर्म थे, निषेक थे, उनको उदय में ला के क्षय हो गए उसी समय। तो इसको बोलते हैं उदीर्णा। तो इस प्रकार से अकाल मरण में ऐसी व्यवस्था होती है, कोई भी हमारा आयु कर्म शेष नहीं बचता है, समस्त क्षय हो जाता है और नई आयु का उदय होकर के वह जीव दूसरी गति में जन्म ले लेता है। यह व्यवस्था सैद्धांतिक है, ऐसा ही हमें स्वीकार करना है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ एक शंका आती है मन में कि जो आयु हम भोग रहे हैं क्या वो बढ़ भी सकती है, और यदि बढ़ सकती है तो उसको बढ़ाने का क्या उपाय है? वर्तमान की आयु का बंध पूर्व भाव में ही हो जाता है, और जो पूर्व भाव में हो गया है उसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि पूर्व भाव में जितने भी वर्ष की आयु का बंध हो जाता है, वर्तमान में सिर्फ हम उसे भोग सकते हैं पर बढ़ा नहीं सकते हैं। और ना ही कोई ऐसे काम हैं कि जिससे हम बढ़ा सकें। कभी भी आयु को 8 कर्मों में आयु कर्म को छोड़ करके समस्त 7 कर्मों को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, लेकिन आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जिसको पूर्व में बंधा हुआ है वो उतना ही रह सकता है, तो रह सकता है। हाँ, ये मात्र हो सकता, घट तो सकता है, और घटने के मैंने आपको कारण बता दिए, और किसका घटेगा ये भी बता दिया। हर किसी का नहीं घटेगा, जैसे देवनारकियों का, चरमोत्तम देह वालों का, असंख्यात वर्ष की आयु वालों का, इनका तो कभी घट ही नहीं सकता है। लेकिन जो सामान्य मनुष्योत्तरीय अंश हैं उनका किसी कारणवश, अनेक कारण हो सकते हैं, उनमें उनकी आयु घट सकती है। घटने का मतलब है वह आयु जो 100 वर्ष की है वह घट करके 50 हो जाए, घट करके 25 हो जाए, तो ऐसा तो घट सकती है, क्योंकि उसमें हमारा उसको अकाल मरण के श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन बढ़ाने का कोई भी उपाय नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो आपको आयु मिली हुई है आप उसमें ऐसा कार्य करें जिससे आपकी आयु कम से कम बढ़े ना तो घटे भी तो ना, अर्थात बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय मिला हुआ है, इसमें संयम का पालन करना है। जब हम आचार्य विद्यानंद महाराज गुरु जी के पास रहते थे तो वो बोलते थे ईर्य समिति का पालन करो अच्छे से, उससे क्या होगा, हमारा अकाल मरण नहीं होगा। हम जीने से चल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, गिर गए तो उससे हमारा अकाल मरण हो जाएगा, हमारा संयम का ह्रास हो जाएगा। तो ये 5 समितियां जो हैं वो क्यों हैं? सावधानी बरतना, सावधानी बरतेंगे तो हमारा ये संयम बचा रहेगा, वरना ये शरीर गया तो संयम भी चला जाएगा। तो उसके लिए जितनी सावधानियां हैं, आप गाड़ियां चलाते हैं सावधानी पूर्वक चलाइए,
ठीक है ना। अग्नि से खिलवाड़ मत कीजिए, अस्त्र शस्त्र को अपने घर में मत रखिए, ना उसको खरीदिए, क्योंकि उनसे भी हमारी हानि हो सकती है, हमारी या दूसरों की। तो इस प्रकार से जितनी सावधानियां आप बरतेंगे, आपका आयु कर्म कम से कम बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं, अर्थात अकाल मरण के कोई चांस नहीं मिलेंगे। और फिर यदि किस्मत में भाग्य में कुछ लिखा होगा तो वो बात एक अलग है, लेकिन सावधानी रखें ये, क्योंकि हमें ये अनमोल जीवन मिला है मनुष्य पर्याय का, जिसमें हम रत्नत्रय प्रकट कर सकते हैं, जिसमें हम बाह्य रत्नत्रय और अंतरंग रत्नत्रय, आत्मा के जो गुण आदि हैं उसको शुद्ध कर सकते हैं, और बाह्य जो चारित्र है उसके निमित्त से हम बाह्य संयम भी पालन आदि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान की जो आयु है पूर्व भाव में बंधी हुई है, हम उसे बढ़ा नहीं सकते हैं, किसी भी कारण से भी नहीं बढ़ा सकते हैं। पूर्व भाव में जो आयु बनती है वो किस प्रकार से बनती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। हमारी जो आयु है जितनी भी आयु है, 2 भाग आयु को छोड़कर के तीसरे भाग में आयु कर्म बनता है। जैसे किसी की 81 वर्ष की आयु है तो 27 तिया 81, तो 27 दूनी 54, तो 54 वर्ष का जो आदमी हो जाएगा उस समय उसके आयु बनने के कारण मिलेंगे, उस समय उसके जो भाव होंगे उससे आयु बनता है। लेकिन यदि बहुत तीव्र परिणाम और बहुत मंद परिणाम रहते हैं लिस्याओं के, तो उस समय उसका आयु का बंध नहीं होता है, मध्यम परिणामों में बंद होता है। तो फिर उसके जो 27 साल बचे हैं उसके फिर 3 भाग करेंगे, तो 27 में 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 वर्ष और निकाल देंगे, और शेष जो बचेगा उसमें फिर अंतर मुहूर्त बाद आयु कर्म का कारण मिलेगा, और उसमें भी यदि हमारे जो भाव रहेंगे उसके अनुसार आयु बनता है। यदि ऐसा भी नहीं हो पाया तो इस प्रकार से ऐसा 8 बार हो सकता है। कितने बार हो सकता है? जो शेष 9 साल बचे हैं अब उसके भी 3 भाग कीजिए, ऐसे करते जाइए। तो इसमें इस प्रकार से 8 बार में आयु कर्म का बंध बन सकता है। और अंतिम जो अंतर मुहूर्त है, यदि उसमें भी आयु लास्ट के जो अंतर मुहूर्त हैं तब तक भी आयु नहीं बंधी है, तो अंतिम मुहूर्त में आयु का बंध तो हो ही जाता है। ये व्यवस्था है, ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। यदि बाई चांस हमारे 8 चांस में भी आयु नहीं बंधे हैं तो अंतर मुहूर्त जो बचे हैं कम से कम हम उसमें तो अपना धर्म ध्यान करें, उसमें तो सदगति करें, उसमें तो रत्नात्रय धर्म आदि का पालन करें। तो इस प्रकार से अब आपके अंदर प्रश्न आ रहा होगा कि हमारी आयु कर्म का बंध कब बनता, हम कैसे जानें? ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, हम अपनी आयु कैसे पता करें और कब बनती है? तो हम आपको बता दें, आयु कर्म जो बनता है वो आपका जन्म दिवस के दिन बनता है, हैप्पी बर्थडे के दिन बनता है। जब आपका जन्म, तो जन्म आपका कब हुआ? जब आप जिस गति से चलना प्रारंभ हुए तभी आपका वहाँ से जन्म हुआ। तो आप वहाँ से आप पता करेंगे कि आपका आयु कर्म कितने साल बीत गए आपके। क्योंकि आप त्रिभाग कैसे निकालेंगे? अपने उसी सूत्र निकालेंगे कि जब आपका जन्म जो स्थान से हुआ था वहीं से त्रिभाग निकालेंगे। इसका ये मतलब हो गया आपके जन्म दिवस के दिन आयु कर्म का बंध बनता है। इसलिए सावधान रहें, उस दिन डांस ड्रिंक ड्रामा ना करें, धर्म ध्यान करें, साहित्य पढ़ें, तीर्थ यात्रा करें, मुनियों को आहार दान आदि दें, धर्म ध्यान करें, क्योंकि आपका दुर्गति ना हो, आपकी गति खोटी ना बंधे। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक दिन सावधान रहना है, हमेशा सावधान रहिए, आपका जीवन उज्ज्वल बने। इस प्रकार से आज की क्लास यहाँ संपन्न करते हैं। अब हम सब लोग जनवाणी स्तुति करेंगे। जह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय द्वितीय तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।